नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारती उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियोस कंटिन्यू चलते रहेंगे, हम यूं ही पढ़ते रहेंगे, बीच में इस बार रुकेंगे नहीं। और आज का ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये टीजीटी से रिलेटेड है। अभी थोड़े टाइम पहले यूपी टीजीटी और पीजीटी की कुछ वैकेंसीज आई थी। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स फिल करे थे, बहुत सारे लोग रह गए थे फॉर्म फिल करने से और बीच में ही इनको रोक दिया गया था। और ऐसी आशा थी कि दिसंबर लास्ट वीक में शायद इनके फॉर्म दोबारा से आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल आए नहीं हैं, बट आएंगे ज़रूर। ऐसा तो है नहीं कि अब ये फॉर्म आएंगे नहीं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ आए थे एलिजिबिलिटी को लेकर ड्राइंग में, तो रोक दिए गए थे। कुछ और भी इश्यूज़ थे, तो जब वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो ज़रूर इसके फॉर्म्स आएंगे। और जब फॉर्म्स आना ही है, हमें इन्हें फिल करना ही है, तो हमें अभी से इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ दिसंबर में आ रहे थे, जहाँ तक हो सकता है जनवरी में आए। तो फ़िलहाल मुझे भी डेट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जब भी आते हैं मैं इन्फॉर्म करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके फॉर्म्स नहीं आए हैं, मगर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं तैयारी के लिए। हम शुरू करने वाले हैं टीजीटी कॉमर्स की तैयारी। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉमर्स की तैयारी के बारे में बात करूँगी। कॉमर्स में जो पाठ्यक्रम है टीजीटी का, हम टीजीटी की कॉमर्स के पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी टीजीटी कॉमर्स, इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक तो अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस और न्यूमेरिकल की थ्योरी से बेस, मतलब मैं इसको न्यूमेरिकल पार्ट बोलती हूँ, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत करते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, व्यापारिक संगठन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, वो अलग टॉपिक्स हैं, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और साथ ही इसके बाद आते हैं बैंकिंग यानी कि अधिकोषण तत्व से रिलेटेड। तो अभी जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और ये जो पाठ्यक्रम है, मुझे नहीं लगता ये चेंज होने वाला है। पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं था। जो पाठ्यक्रम हम टीजीटी कॉमर्स में पढ़ते हैं ये आता है इंटर लेवल से लेकर आपके बीकॉम लेवल तक। और जो भी हम पढ़ेंगे ये और भी छोटे बच्चों के भी लिए उपयोगी होगा। जैसे बहुत सी जगह पे 6 to 8 भी कॉमर्स पढ़ते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी उपयोगी होगा। 9 to 10 के लिए भी उपयोगी होगा, उनके लिए तो होगा ही होगा। और साथ ही इंटर तक लेवल तक के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो स्टूडेंट्स भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और बीकॉम लेवल का भी हम पढ़ेंगे, तो बीकॉम लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और टीजीटी पीजीटी की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, उपयोगी है ही। तो हम फिलहाल बात करते हैं अभी टीजीटी यूपी टीजीटी कॉमर्स के बारे में। इसमें जो अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देखो पुस्तक पालन, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजनामचा, खाता बही, तलपट, ये सारी चीज़ें कितनी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चों के भी काम आने वाली है, और हमारे लिए तो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो उपयोगी हैं ही। तो हम पढ़ेंगे इसमें पुस्तक पालन यानी कि बुक कीपिंग, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स के बारे में। और हम पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, रोज नामचा, खाता बही, तलपट के बारे में यानी कि ट्रायल बैलेंस, लेजर और जर्नल के बारे में, लेखांकन मानक या प्रमाप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट के बारे में, साझेदारी खाते, पार्टनरशिप, अंशों का निर्गमन एवं हरण, इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, गैर लाभार्जक संगठनों के लेखे, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और हम पढ़ेंगे किराया क्रय एवं किश्त भुगतान पद्धति, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में, अधिकार शुल्क खाते यानी कि रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में, सांख्यिकी अच्छा यहाँ तक हम देखिए, यहाँ तक जहाँ आए हैं ये समंकों का संग्रहण, सांख्यिकी, अर्थ क्षेत्र, महत्व, स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सबकी इंटर लेवल तक ही पढ़ी हुई हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत जल्दी से हमें समझ में आने वाली हैं, इसमें हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो बहुत ही ईजी है ये। वर्गीकरण एवं सारणी एंड क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, अपकिरण यानी कि डिस्पर्शन, अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस यानी कि व्यापार से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो मैं वो लिख देती हूँ, फिर चलिए आगे के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो जाना वो था अकाउंटिंग से यानी कि लेखांकन से रिलेटेड टॉपिक्स। और अभी जो हम ये मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये हैं आपके व्यापार से, बैंकिंग से, मुद्रा से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पाठ्यक्रम, जो हमारा
टीजीटी का पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले के जो टॉपिक्स हैं ये सारे व्यापार यानी कि बिजनेस से रिलेटेड हैं, और बाद के जो टॉपिक्स हैं ये बैंकिंग, इकोनॉमिक्स और करेंसी, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहले के 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? व्यावसायिक संगठन, अर्थ, उद्देश्य एवं स्वरूप यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्म्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण एवं इसका व्यापार तथा उद्योगों पर प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कार्यालय प्रबंध के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, प्रबंध के कार्य एवं महत्व यानी फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये नीचे के जो टॉपिक्स हैं ये बैंकिंग से, इकोनॉमिक्स से और करेंसी से, ईटीसी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अर्थशास्त्र, इनका परिभाषा, क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन एंड स्कोप, उपभोग यानी कंजम्पशन, उत्पादन प्रोड्यूसिंग, विनिमय एक्सचेंज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मुद्रा एवं बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग बोले तो बैंकिंग का मतलब अधिकोषण तत्व, हिंदी में हम इसको बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे टीजीटी कॉमर्स के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए टीजीटी में वैकेंसीज आई थी, टीजीटी की वैकेंसीज आई थी। और अगर आपको इनके कॉमर्स के अलावा और कुछ पाठ्यक्रम के बारे में जानना, समझना और पढ़ना है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो कॉमर्स ही पढ़ाने वाली हूँ फ़िलहाल। और इसके जो बाकी सब्जेक्ट्स के पाठ्यक्रम हैं उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूँगी अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो। और कॉमर्स का फ़िलहाल यही पाठ्यक्रम है जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो आगे के वीडियो से हम अपने नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स को पढ़ना, और मैं आशा करती हूँ ये वीडियोस रुकेंगे नहीं, यूं ही चलते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।